जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए नीति वचन अध्याय 14 और उसका आयत 9, प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 वर्स 9 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। मूढ़ लोग पाप का अंगीकार करने को ठट्टा जानते हैं, परंतु सीधे लोगों के बीच अनुग्रह होता है। कल भी हम लोगों ने 2 प्रकार के लोगों के बारे में सीखा और वो था मूढ़ इंसान और समझदार इंसान। आज भी उसी आयत का एक कंटिन्यूएशन है। इस आयत में भी हम 2 प्रकार के लोगों के बारे में देख सकते हैं। एक है जो मूढ़ है, या फिर हम बोल सकते हैं मूर्ख, नासमझ, या फिर दूसरा है सीधे लोगों के बारे में बताया है, समझदार बुद्धिमान पुरुष के बारे में बताया है। इस आयत में भी हम 2 प्रकार के फर्क को बुद्धिमान और मूर्ख के बीच में लेकर आ सकते हैं। आयत में इस प्रकार है, उसकी पहली लाइन में, मूढ़ लोग पाप का अंगीकार करने को ठट्टा जानते हैं। मतलब जो नासमझ इंसान है वो अपना गलती का अंगीकार या गलती को कभी स्वीकार नहीं करता है, वो कभी मानता नहीं है कि हाँ मैंने गलत किया है, लेकिन उसका मजाक उड़ाता है वो। लेकिन समझदार या बुद्धिमान पुरुष अपने गलती को देखकर उसको मान लेता है, पश्चाताप कर लेता है। और दूसरी बात है उसके सेकंड लाइन में, परंतु सीधे लोगों के बीच अनुग्रह होता है। इसका मतलब समझदार इंसान, बुद्धिमान इंसान अपना गलती को मानता है और इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह उस पर होता है, जबकि नासमझ या मूर्ख, या इस आयत में जैसा लिखा है मूढ़ इंसान अपना गलती को नहीं मानता है और इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह उस पर नहीं होता है। बाइबल में से 1-2 उदाहरणों को आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। पहला शमूएल 15वीं अध्याय में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर शाऊल के बारे में लिखा गया है। शाऊल एक राजा है और शाऊल के पास शमूएल आकर कहता है कि जब तू युद्ध में जाता है, अमालेकियों के खिलाफ जब तू युद्ध करेगा, तो परमेश्वर का ये वचन है 15वीं अध्याय का 3री आयत में, बिना कोमलता किए सबको नाश कर देना, सबको मार डालना। वहां पर लिखा है क्या ऊंट, क्या गधा, क्या भेड़ बकरी, सबको नाश करना। क्लियर इंस्ट्रक्शन शाऊल को दिया गया था। लेकिन शाऊल जो है, हम लोग देख सकते हैं 10वीं आयत से लेकर जब हम आगे पढ़ते हैं, शाऊल ने वहां से कुछ भेड़ बकरियों को लेकर आया, प्रभु की बात को नहीं माना। जब शमूएल जाकर पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया, तब शाऊल उस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है, उसको अंगीकार नहीं करता है कि मैंने गलत किया। लेकिन शाऊल ये कहता है कि लोग लेकर आए, मतलब उसके साथ जितने भी लोग थे वो लोग लेकर आए। और दूसरी बात वो कहता है कि मैं इसलिए लेकर आया क्योंकि मैं परमेश्वर यहोवा के लिए वो बलिदान करके चढ़ाना चाहता था। देखिए, प्रभु ने कहा लेकर नहीं आना, नष्ट कर देना, लेकिन शाऊल यहाँ पर लेकर आता है, लेकिन गलती को मानता नहीं है, उसके लिए कारण बताता है, बहाने को बोलता है। और हम देख सकते हैं नतीजा ये है कि परमेश्वर शाऊल से इतना दुखी हो जाता है कि परमेश्वर ये डिसाइड करता है कि मैं शाऊल को राजा के पदवी में से निकाल दूंगा। एक इंसान जो अपना गलती को नहीं मानता है, उसको बहुत हल्के में लेता है, लाइटली लेता है, ठट्टे में उड़ाता है कि नहीं नहीं नहीं, मैंने गलती नहीं किया, ये तो लोगों ने किया, ये तो मैं इसलिए किया क्योंकि मैं प्रभु को देना चाहता था। लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग दाऊद के बारे में पढ़ सकते हैं। दूसरा शमूएल 12 अध्याय और 13वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं, जब दाऊद के पास नातान भविष्यवक्ता आता है और दाऊद से कहा जाता है कि तूने व्यभिचार का पाप किया है, तूने हत्या किया है, तूने जो किया वो सही नहीं है, वो पाप है। उस समय पर दाऊद बहाना या कोई कारण को लेकर नहीं आता है। दूसरा शमूएल 12 का 13 में हम पढ़ सकते हैं, तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। दाऊद अपना गलती को मान लेता है, पश्चाताप करता है, परमेश्वर से माफी मांगता है, और हम जानते हैं दाऊद फिर से राजा करके कंटिन्यू हुआ। 2 राजा, इज़राइल का सबसे पहला राजा शाऊल और दूसरा राजा दाऊद। शाऊल गलती कर कर मानता नहीं है,
और इसलिए राजा की पदवी से परमेश्वर उसको निकाल देता है, उस पर अनुग्रह नहीं होता है। जबकि दाऊद गलती करता है लेकिन मान लेता है, परमेश्वर का अनुग्रह दाऊद के ऊपर है, परमेश्वर उसको माफ कर देता है और वो दोबारा राजा कर कर इजराइल के ऊपर राज्य करता है। मेरे प्रियो, प्रभु के दो अभिषिक्त लोगों के बारे में अब हमने देखा। हम भी प्रभु के जन हैं, हम भी प्रभु के संतान हैं। बहुत से वक्त हमारे जीवन से भी गलतियां हो जाती है, लेकिन हम लोग समझदार हैं या मूर्ख है वो हम पर डिपेंड होता है। अगर हमारी गलती को कोई हमारे सामने रखता है और कहता है कि तुमने गलत किया है, तब हमारा रिस्पॉन्स कैसा है, हमारा प्रतिक्रिया कैसा है? क्या उस गलती को हम मान लेते हैं या फिर हम बोलते नहीं 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 मैंने नहीं किया, वो इसलिए किया क्योंकि ये ऐसा हुआ था, अगर मैं नहीं करता तो ये प्रॉब्लम होता। हम बहुत सारी बातें बोलकर उसको कवर अप कर सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को ठट्टे में नहीं उड़ा सकते हैं। जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, होने पाए कि हम मूड इंसान जैसा नहीं, लेकिन हम समझदार इंसान, सीधे लोगों पर प्रभु का अनुग्रह होता है, तो हम समझदार इंसान होकर हमारी गलतियों को हम स्वीकार करें। जब हम गलतियों को स्वीकार करते तब हम छोटे नहीं होते हैं, लेकिन हम प्रभु के नज़र में अनुग्रह को पाते हैं। मेरे प्रियो, हो सकता है आपके पास्टर आपको बताते होंगे, आपके माँ बाप, आपके टीचर्स, आपके कलीग्स, आपके रिश्तेदार कभी कभी आपकी गलतियों को आपके सामने लेकर आते होंगे। उस समय पर हमारी प्रतिक्रिया को हमें बहुत ध्यान देना है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमसे गलतियां होती हैं प्रभु जी, लेकिन परमेश्वर हम लोग उसको मानकर, पश्चाताप कर कर, उस गलती को छोड़कर दोबारा सही ट्रैक में चलने वाले लोग बन जाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ। बहुत से वक्त प्रभु हमारी गलतियों को हम ढांप देते हैं प्रभु जी, लेकिन आपका वचन में लिखा है प्रभु जी, जो अपने गलतियों को ढांपता है वो उस पर अनुग्रह नहीं होता है। परमेश्वर पिता, प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि हमारी गलतियों को ढांपने वाले ना बने प्रभु, लेकिन आपके सामने हम अंगीकार करें प्रभु जी, और प्रभु आपसे माफी मांग कर दोबारा हमारी आत्मिक जीवन को हम आगे बढ़ाने वाले बन जाए। धन्यवाद प्रभु कि आप विश्वास योग्य परमेश्वर है। हम जब हमारी गलतियों को कबूल करते हैं, धन्यवाद प्रभु आप इतने विश्वास योग्य है कि हमारे हर एक पाप को क्षमा कर कर हमें माफ करने वाला प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आपकी विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद, आपकी प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।